आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। हम कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग के? पहली बात आप याद रखो कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है यहाँ पे हमारे पास दो प्लेन्स होते हैं। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है यहाँ पे हमारे पास इसमें दो प्लेन्स होते हैं। कौन कौन सा प्लेन होता है वो हम देखेंगे। पहला प्लेन जो हमारे पास यहाँ पे होता है, दो प्लेन्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे पास दो प्लेन्स होता है। कौन कौन सा प्लेन होता है? पहला होता है वीपी, दूसरा होता है एचपी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे पास दो प्लेन्स होते हैं, वीपी और एचपी होता है। जो पहला प्लेन मैं आपके सामने बना रहा हूं इसको हम बोलते हैं वीपी। ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पहले दो प्लेन्स होते हैं, एक तो वीपी होता है और एचपी। जो मैंने यहाँ पे बनाया इसको हम बोलते हैं वीपी यानी वर्टिकल प्लेन। दूसरा प्लेन जो मैं आपके सामने बनाऊंगा इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो दूसरा प्लेन मैंने आपके सामने बनाया इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहला मेन कंसेप्ट आप याद रखो कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है यहाँ पे हमारे पास दो प्लेन्स होते हैं, एक तो वर्टिकल प्लेन होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। अगर आप देखोगे जो ये वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये आपस में मीट कर रहे हैं। जब ये मीट कर रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जब आपस में मीट करेंगे, यहाँ पे ये चार सेक्शंस बना रहे हैं यानी चार क्वाड्रेंट्स बना रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग के। पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी जब वीपी और एचपी में आपस में मिला रहा हूं मेरे पास यहाँ पे चार क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। अब मैं देखूंगा ये चार क्वाड्रेंट्स किस जगह पे आते हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की पोजीशन देखूंगा, जो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर आप देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट जो मेरे पास है ये आप देख सकते हो ये कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है इन फ्रंट ऑफ द वीपी, वीपी के आगे आ रहा है। और अगर आप देखोगे ये एचपी के ऊपर आ रहा है। यह आपको जरूरी याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट कहां पे होता है, थर्ड कहां पे होता है, इसी तरह फोर्थ कहां पे होता है। फर्स्ट कहां पे आता है? फर्स्ट आता है अबो एचपी, फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है अबो एचपी एंड इन फ्रंट वीपी। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो कहां कहां पे आता है? एक तो अबो एचपी आ रहा है और इन फ्रंट वीपी आ रहा है। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा, जो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है वो कहां पे आ रहा है? जो सेकंड क्वाड्रेंट है अगर आप ध्यान से देखोगे जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो कहां आ रहा है? वीपी के पीछे यानी बिहाइंड वीपी आ रहा है, बिहाइंड वीपी। और अगर एचपी से देखोगे एचपी के ऊपर आ रहा है एंड अबो एचपी। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां पे आता है? इन फ्रंट वीपी अबो एचपी। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूंगा बिहाइंड वीपी अबो एचपी। इसी तरह अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा, जो मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट है ये कहां पे आ रहा है? ये बिलो आ रहा है, बिलो एचपी। और वीपी के कहां पे आ रहा है? और बिहाइंड वीपी आ रहा है। चार क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं मेरे पास जब वीपी और एचपी आपस में मिल रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां पे आ रहा है? इन फ्रंट ऑफ द वीपी और अबो एचपी। सेकंड क्वाड्रेंट कहां पे आ रहा है? बिहाइंड वीपी एंड अबो एचपी। थर्ड क्वाड्रेंट कहां पे आ रहा है? बिलो एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहां पे आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट बिलो एचपी आ रहा है और इन फ्रंट बिलो एचपी। फोर्थ भी आता है बिलो एचपी और क्या आ रहा है? इन फ्रंट वीपी। ये क्वाड्रेंट्स आपको जरूरी याद रखने। क्यों रखने आपको ये क्वाड्रेंट्स याद? क्योंकि आपको बताया होगा कि जब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे या लाइंस पढ़ेंगे या प्लेन्स पढ़ेंगे वहां पे आपको बोला होगा क्वेश्चन में कि आपको पॉइंट कहां पे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। उसके हिसाब से आपको देखना है कि अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, आपको देखना है कि उसकी प्रोजेक्शन कहां पे बनेगी, इमेज उसकी कहां बनेगी, जो हम आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे।
अगर मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मेरे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा, मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कुछ ऐसा आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहा, यही मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो आपको मैं अभी समझा रहा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा कहां पे आ रहा है, वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है इन फ्रंट ऑफ द वीपी और अबो द एचपी। वही मेरा यहाँ पे हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ द वीपी आ रहा है और अबो एचपी आ रहा है। याद रखना क्या होता है, जब मेरा ऑब्जेक्ट, ये मैं यहाँ पे एक्स वाई लाइन दे रहा हूं, यानी एक्स वाई लाइन हमें डिफरेंशिएट करती है एचपी कौन सा है और वीपी कौन सा है। याद रखना मैं क्या करूंगा, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पॉइंट रखूंगा, पॉइंट रख लिया मैंने यहां पे, इसको मैंने रख लिया नाम ए। पॉइंट मैंने ए रख लिया यहां पे, इसका नाम मैंने रख लिया ए। अगर आप देखोगे जो ये पॉइंट ए है, ये एक तो वीपी और एचपी के बीच में आएगा। आप इमेजिनेशन कीजिए, इमेजिनेशन बहुत जरूरी ड्राइंग में है। मैंने क्या किया, मैंने एक वीपी लिया, ये मेरा वीपी रहा और मेरा यहाँ एचपी रहा। मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये फॉर एग्जांपल मेरा पॉइंट एक है, ठीक है ना। मैंने ये टिप ली पॉइंट ए। आप देख सकते हो ये किस किस के बीच में आ रहा है, एक तो वीपी के बीच में आ रहा है और एचपी के बीच में आ रहा है, यानी ये स्पेस में यहाँ पे पॉइंट है। जब मैं स्पेस में रखूंगा पॉइंट, इसकी प्रोजेक्शन एक तो इस वीपी पे दिखाई देगी और एच पे दिखाई देगी। वही मैंने यहाँ पे किया। मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट ए ले लिया, एक तो इसकी इमेज यानी प्रोजेक्शन मुझे इस वीपी पे दिखाई देगी और एचपी पे दिखाई देगी। उसके बाद क्या होता है, जब मैं इसको देखूंगा, ऑब्जर्वर को अगर मैं यहां पे रखूंगा, मैंने ऑब्जर्वर को रखा यहां पे, ऑब्जर्वर को मैंने यहां पे रख लिया। ऑब्जर्वर क्या करेगा, ऑब्जर्वर इसकी इस पॉइंट ए की प्रोजेक्शन देखेगा, या तो वो वीपी में देख सकता है या तो एचपी में देख सकता है। अगर उसने वीपी में देखी, यहां से अगर आप देखोगे यहां वीपी में देखेगा, वीपी में उसको क्या आएगी, इसकी प्रोजेक्शन नजर, यानी इसका फ्रंट व्यू आएगा नजर। जो वीपी में हम देखते हैं प्रोजेक्शन, उसको हम बोलते हैं फ्रंट व्यू और उसको हम डिनोट करते हैं प्राइम से। याद रखना एफ में लिखूंगा शॉर्ट में, उसको हम करते हैं प्राइम से। और जो आप देखोगे, अगर उसको देखना होगा, अगर इस पॉइंट को ऊपर से देखेगा, ऊपर से इसकी प्रोजेक्शन कहां पे बनेगी, एचपी में बनेगी। इन फ्रंट बनेगी वीपी में, ऊपर से अगर ये बनेगी, ये कहां पे बनेगी, ये एचपी में बनेगी। इसको हम डिनोट करते हैं ए से, उसको हम बोलते हैं टॉप व्यू। उसके बाद याद रखना, जो वीपी और एचपी, वीपी में कौन सा व्यू हमें दिखाई देता है, मैंने पॉइंट को स्पेस में रखा, स्पेस की प्रोजेक्शन मुझे दिखाई देगी एक तो वीपी पे और एचपी पे। जो वीपी पे दिखाई देगी वो मेरा फ्रंट व्यू होगा, उसको प्राइम से डिनोट करते हैं। और जो मेरा एचपी पे दिखाई देगा, क्योंकि यहां से तो एचपी पे नहीं दिखाई देगा, इसलिए क्या करना होता है, इसलिए हमें टॉप से देखना। अगर हम टॉप व्यू देखेंगे उसका, वो किस में दिखाई देगा, एचपी में। हमेशा याद रखना। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो ये वीपी होता है और एचपी, एचपी को हम हमेशा रोटेट करते हैं 90 डिग्री। क्या करते हैं, जो एचपी को हम क्या करते हैं, रोटेट। हमेशा याद रखना, जो एचपी होता है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। क्या करते हैं, रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। जब मैं इसको रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज, एचपी को मैंने इस वक्त रोटेट किया क्लॉकवाइज, मेरी ये एक्स वाई लाइन रही, मेरी ये एक्स वाई लाइन रही, वीपी मेरा ये है, वीपी मेरा एक्स वाई लाइन के ऊपर रहा। अब मैंने इसको रोटेट किया क्लॉकवाइज। जब मैंने इसको रोटेट किया क्लॉकवाइज, जो मेरा एचपी है वो कहां पे आ जाएगा, वो एक्स वाई लाइन के नीचे आ जाएगा। एक बार और मैं बताता हूं क्या मैंने बोला। मेरा यहां पे क्या है, मेरा वीपी है यहां पे, ये एचपी मेरा रहा। मेरा पॉइंट एक स्पेस में, इसकी प्रोजेक्शन एक तो वीपी में दिखाई देगी और एचपी में दिखाई देगी। जब वीपी और एचपी में इसकी प्रोजेक्शन दिखाई देगी, जो वीपी में होगा वो उसका फ्रंट व्यू होगा, प्राइम से डिनोट करते हैं। जो इसका एचपी में होगा वो क्या होगा, टॉप व्यू होगा इसका, ठीक है ना। उसको हम डिनोट करते हैं ए से, विदाउट प्राइम नंबर। उसके बाद क्या होता है, जो एचपी होता है इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं रोटेट करता हूं हमेशा कितने डिग्रीज, 90 डिग्रीज रोटेट करता हूं क्लॉकवाइज में। जब मैंने इसको 90 डिग्रीज रोटेट किया, क्यों किया 90 डिग्रीज रोटेट, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है उसकी फिक्स्ड पोजीशन होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर
ऑब्जर्वर देखेगा वो सिर्फ वीपी को देख सकता है, क्या एचपी को देख सकता है? नहीं। अगर आप इमेजिन खुद भी करोगे, आप यहाँ पे हो, आपके पास ऐसे कोई प्लेन है, एक तो वीपी और एचपी, आप सिर्फ वीपी को देख पाओगे, एचपी को नहीं देख पाओगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस एचपी को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ताकि आपको विजिबल ये वीपी भी हो जाए और एचपी भी हो जाए। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स वाई लाइन के ऊपर वीपी होता है और एक्स वाई लाइन के नीचे क्या होता है, एचपी होता है। अगर हम आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, जो मेरे पास यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, जो सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर आप देखोगे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो जो वीपी मेरा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात मैं कर रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, जो मेरा वीपी होगा, वीपी कहां पे होगा मेरा, वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही होगा। अब मैंने आपको पता है अभी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको किस डायरेक्शन में करना होता है, रोटेट क्लॉकवाइज। कर लो इसको क्लॉकवाइज रोटेट डायरेक्शन में एचपी को, यानी वीपी मेरा ऊपर रहेगा। जब मैं एचपी को रोटेट करूंगा वो भी क्या आ जाएगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर। यानी आपने देखा जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कहां पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में वीपी भी ऊपर आता है एक्स वाई लाइन के और एचपी भी आता है। ये आपको क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, क्वेश्चन में आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है मेरा, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने एक्स वाई लाइन बना दी। जब मैं एक्स वाई लाइन बनाता हूं, जो वीपी है, वीपी के साथ मुझे हमेशा कुछ नहीं करना होता। जैसे वीपी है वो ऑब्जर्वर को अच्छे से दिखाई देता है, वीपी कहां पे आ जाएगा, एक्स वाई लाइन के नीचे। लेकिन अगर एक्स वाई इसको देखोगे, एचपी को मुझे रोटेट करना, एचपी कहां दिखाई देगा मुझे, एक्स वाई लाइन के ऊपर। एचपी को यहां पे भी मैंने रोटेट किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज में हमेशा करना होता है 90 डिग्री, जो क्लॉकवाइज उधर करना होता है 90। उसके बाद अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करोगे, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां पे मुझे क्या हो जाएगा, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज मैंने अभी बताया, क्लॉकवाइज में कमर, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है आप देख सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में वीपी नीचे आ रहा है, वीपी मैं यहां पे नीचे लिखूंगा। ओ जो एचपी है, जब मैं इसको रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज करना है रोटेट, क्लॉकवाइज जब मैं इसको रोटेट करूंगा ये क्या आ जाएगा, एचपी, तब क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी आपने क्या देख लिया, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको दिखाया, खोल के भी दिखाया कि वहां पर कैसे हम करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा वीपी आता है एक्स वाई लाइन के ऊपर और एचपी क्या आता है, एक्स वाई लाइन के नीचे। क्यों, इसको हम रोटेट करते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, हमेशा हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप देखोगे वीपी हमारा आ रहा है एक्स वाई लाइन के ऊपर, एचपी को जब हम क्लॉकवाइज करेंगे रोटेट 90 डिग्री तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो वीपी होता है वो ऊपर होता है और एचपी भी ऊपर होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप देख सकते हो जो वीपी होता है वो क्या होता है, बिलो एक्स वाई लाइन, और जो एचपी होता है वो क्या होता है, वो अब वो एक्स वाई लाइन होता है। रोटेट कीजिए इसको, वही हो गया एचपी ऊपर एक्स वाई लाइन के, वीपी नीचे एक्स वाई लाइन के। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बिलो वीपी क्या होता है, बिलो एक्स वाई लाइन, और जो एचपी होता है वो भी क्या होता है, बिलो एक्स वाई लाइन। यह हो गए हमारे बेसिक कंसेप्ट प्लेन्स में कैसा होता है। उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कहां पे कौन सी चीज यूज होती है।